wonderful people, how are you all? I hope you all are doing great. So today we are going to discuss lecture 8 in which we will discuss bacteria growth and nutrition. So let's start. So what do you mean by bacterial growth? ठीक है, बैक्टीरियल ग्रोथ से आप क्या समझते हो? बैक्टीरियल ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स का इंक्रीज होना उसको बैक्टीरियल ग्रोथ बोलते हैं, ना कि अगर सेल साइज बढ़े तो उसको बोल रहे हैं. ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है. बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, ठीक है, वो किस तरह से होते हैं, कौन से मेथड से होती है? तो जो प्राइमरली बैक्टीरिया फॉलो करता है मेथड अपनी ग्रोथ के लिए, या आप बोल सकते हो डिवीजन के लिए, तो वो है दैट इज बाइनरी फिजन. ठीक है, इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए. किससे करता है वो अपनी डिवीजन या अपनी ग्रोथ, किस मेथड से करता है? दैट इज बाइनरी फिजन. और भी मेथड हैं जिनसे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है, मगर प्राइमरली दैट इज द बाइनरी फिजन. और बाइनरी फिजन जैसे कि आपको पता होगा, इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया सेल होता है, ठीक है, वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड होता है. फिर ये वाला जो सेल है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा और ये अलग से दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा. ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है. इसी को हम बाइनरी फिजन का नाम देते हैं. ठीक है, तो अभी हम देखेंगे फेजेस ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ. ठीक है, अगर हम एक कल्चर में बैक्टीरिया को इनोकुलेट करेंगे या ग्रो करने के लिए छोड़ेंगे, तो बैक्टीरिया के ग्रोथ के कितने फेजेस होंगे, किस तरह से वो सारी चीज़ें चलेंगी, वो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कौन है ऐसा? ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी थोड़ा हमारे लिए मोटिवेशन का काम करें. ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको यहाँ से एक यूजफुल कंटेंट मिलता है तो. ठीक है, चलिए, अगर हम क्लोज सिस्टम लाइक एक कल्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम बैक्टीरिया की ग्रोथ के अलग अलग फेजेस देखते हैं. ठीक है, तो बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इनोकुलेट करते हैं. ठीक है, उसका कल्चर को इनोकुलेट करते हैं एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में. ठीक है, ऐसे तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, उसके लिए एक मीडियम तो होना चाहिए ना. ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट रिच मीडियम कुछ भी हो सकता है, उसमें उसको इनोकुलेट करेंगे, देन उसको छोड़ देंगे अडेप्ट करने के लिए. फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई होगा और इवेंचुअली जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी ड्यू टू द रिसोर्स लिमिटेशन. ठीक है, तो बेसिक मैकेनिज्म इसमें यहाँ पे रहेगा. हम 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड करेंगे ब्रॉडली, जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है. ओके, तो 4 स्टेजेस कौन कौन सी है पहले तो आपने लर्न करनी है. पहला है लैग फेज. ठीक है, लैग फेज को हम इनिशियल एडजस्टमेंट फेज भी बोलते हैं. ओके, सेकेंड फेज है हमारा दैट इज द लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होती है. थर्ड है स्टेशनरी फेज और फोर्थ है आपका डेथ फेज, जहाँ पे बैक्टीरिया जो सेल है वो मरने लगते हैं. ठीक है, तो ये याद रखिएगा कौन कौन सी है, मेरे साथ बोलिए. लैग फेज, लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज या डेथ फेज. ठीक है, या नहीं, ये चारों फेजेस जो हैं आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ में देखने को मिलती हैं. तो सबसे पहले हम जो फेज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द लैग फेज. सो लैग फेज में क्या होता है गाइस, लैग फेज में जो बैक्टीरिया है, ठीक है, अभी उसको कल्चर किया है, तो सबसे पहले हम भी कई नई जगह पे जाते हैं तो क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं. ठीक है, तो याद रखिएगा लैग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया जो क्या करता है, एडजस्ट करता है टू द न्यू इन्वायरमेंट. ठीक है, और यहाँ पे कोई भी सेल डिवीजन नहीं होती. वहाँ पे ऑप्शन आएंगे कि लैग फेज में सेल डिवीजन होती है, कौन से फेज में सेल डिवीजन होती है, या कौन से स्टेज में जो है सेल जो है ग्रो करना बंद कर देते हैं, डिक्लाइन होना शुरू कर देते हैं. तो आपको हर एक फेज के जो स्पेसिफिक फीचर हैं वो याद रखने हैं. ठीक है, तो बैक्टीरिया एडजस्ट करता है टू द न्यू इन्वायरमेंट लैग फेज में. 1 पॉइंट हो गया. सेल डिवीजन कोई भी नहीं होगी इस फेज में. सेल साइज में ग्रो करेगा और प्रिपेयर करेगा फॉर द रेप्लिकेशन बाय सिंथेसाइजिंग एसेंशियल मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो इसमें जो है सारा सामान अपना जो बैक्टीरिया है वो इकट्ठा करेगा, सिंथेसाइज करेगा. सेल जो है साइज में बढ़ेगा मगर नंबर में नहीं बढ़ेगा. ठीक है, सेल डिवीजन यहाँ पे नहीं होगी, सिर्फ सेल जो बैक्टीरिया सेल है वो प्रिपेयर होगा फॉर द रेप्लिकेशन. ओके, नेक्स्ट फेज की बात करते हैं दैट इज द लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज. इसका दूसरा नाम भी आप याद रखिएगा. लॉग फेज का दूसरा नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल फेज, ये आपको पता होना चाहिए. इसमें क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन होती है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. लॉग फेज में क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन होती है बाय द बाइनरी फिजन,
और जो पॉपुलेशन होती है बैक्टीरियल सेल की वो क्या होती है, डबल हो जाती है, ठीक है, डबल हो जाती है इन ईच जनरेशन। सेल्स यहाँ पे हेल्दीएस्ट होते हैं और ग्रोथ जो है वो यहाँ पे फास्टेस्ट होती है। ये सारे पॉइंट्स आपको लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट फेज की बात करते हैं, दैट इज द स्टेशनरी फेज, ठीक है। स्टेशनरी से आप क्या समझते हो, थोड़ा क्या होता है यहाँ पे, स्टेशनरी क्या होता है, ठीक है। तो ग्रोथ जो है यहाँ पे मतलब रुक जाती है, आप बोल सकते हो एक तरह से, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो रुक सी जाती है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लॉग फेज में बहुत ज़्यादा सेल डिविजन हो गई है, तो स्टेशनरी फेज में आते आते न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन होना क्या होता है, शुरू हो जाता है, इवन कि खत्म होने की कगार पे आ जाता है, ठीक है। तो वेस्ट अकमलेट होना शुरू हो जाता है, और वेस्ट जब अकमलेट होगा तो क्या होगा बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए जगह नहीं मिलेगी, एक तो न्यूट्रिशन खत्म हो रही है, ऊपर से वेस्ट अकमलेट हो रहा है, तो ग्रोथ भी क्या हो जाएगी यहाँ पे, स्लो हो जाएगी, ठीक है। ग्रोथ होगी मगर बहुत स्लो होगी। जितने न्यू सेल बनेंगे ना बैक्टीरिया के, उतने सेल मर भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिएंट का डिप्लीशन हो रहा है, तो जितने न्यू सेल बन रहे हैं उतने क्या हो रहे हैं, उतने ही सेल की डेथ भी हो रही है। ये आप याद रखिएगा स्टेशनरी फेज में, इसलिए हम इसको स्टेशनरी फेज बोलते हैं, बिकॉज द नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स डाइंग, ठीक है। तो पॉपुलेशन यहाँ पे क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं कुछ स्पीशीज को हमने पढ़ा था, जैसे बैसिलस हो गया, क्लॉस्ट्रिडियम हो गया, ये बैक्टीरिया की कुछ ऐसी स्पीशीज है यहाँ पे स्पोर्स फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। तो अगर पूछा जाए कि जो स्पोरुलेशन है या स्पोर्स जो बनते हैं कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज में, वो कौन सी फेज में बनते हैं, दैट इज इन द स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो स्पोरुलेशन भी इस फेज में ही देखने को मिलता है। सो लास्ट फेज की बात करते हैं, दैट इज द डेथ फेज, ठीक है। डेथ तो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर रिसोर्सेस या न्यूट्रिशन जो होगी वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस है यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, और जो नंबर ऑफ सेल्स जो डाई कर रहे थे ना, अब वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू द सेल फॉर्मेशन, ठीक है। जितने सेल बन रहे हैं उससे भी ज्यादा सेल क्या हो जाएंगे, मरने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो चारों फेजेस को हमने पढ़ा, यहाँ पे कोई भी सेल डिवीजन नहीं होगी, मगर जो सेल है वो एक्सेंशियल मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करेगा फॉर द रेप्लिकेशन, ठीक, फॉर प्रिपरेशन टू द रेप्लिकेशन। नेक्स्ट लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज में यहाँ पे रैपिड ग्रोथ होगी और जनरेशन यहाँ पे डबल हो जाएंगी, ठीक है। और स्टेशनरी फेज में कोई भी आप बोल सकते हो यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट रहेगी, और डेथ फेज में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, बिकॉज द नंबर ऑफ सेल्स जो मर रहे हैं वो ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली जो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ, ये ग्राफ भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, ये हो गया नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। ये लैग फेज है, यहाँ पे देखो ग्रोथ जो है आपकी कैसे देखने को मिल रही है, नो सेल डिवीजन देखने को मिल रही है, तो ये लैग फेज है। फिर लॉग फेज में एकदम से ग्रोथ बढ़ती है, फिर स्टेशनरी फेज में क्या होता है, कांस्टेंट हो जाती है, और फिर डेथ जो फेज है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। ये भी आपको ग्राफ से देखना है। चलिए, पॉपुलेशन ग्रोथ को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला भी होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द लॉग फेज पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है, और उसका फार्मूला जो है दैट इज n इज इक्वल टू n नॉट इंटू 2 रेज टू पावर n, ठीक है। तो n क्या है, दैट इज द फाइनल नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे, n नॉट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स कितने थे, और यहाँ पे n छोटा n जो आपको दिख रहा है दैट इज द नंबर ऑफ जनरेशंस, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने न्यूमेरिकल भी लिया है, अक्सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल सा है, इसमें कोई ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अगर आप एक बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हो और वो बैक्टीरिया 20 मिनट्स में डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या है, 20 मिनट्स में वो डबल हो रहा है, तो हाउ मेनी बैक्टीरिया आर देयर आफ्टर द 2 आवर्स, तो 2 आवर्स के बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है। तो टाइम देख लेते हैं, हमारे पास कितना है, 2 आवर्स है 120 मिनट्स, ठीक है। हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, बिकॉज हमें मिनट्स में दिया हुआ है कि ये डिवाइड होता है। तो जनरेशन टाइम, ठीक है, एक जो बैक्टीरिया है उसका जनरेशन टाइम कितना है, 20 मिनट। 20 मिनट में क्या हो रहा है, वो बैक्टीरिया डबल हो रहा है, और हमें कितने मिनट्स में देखना है कि 120 मिनट्स में वो कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। तो n निकाल लेते हैं हम, ठीक है, n निकाल लेते हैं हम, अपना नंबर ऑफ जनरेशन निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा,
जो टाइम दिया हुआ है उसको जिस टाइम में वो डबल होता है उससे डिवाइड कर लेंगे, ये 2 6 जा 12, ठीक है। तो टोटल जनरेशन हमारी कितनी आ जाएंगी, 6 जनरेशन आ जाएंगी, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ जनरेशन को निकालने का फॉर्मूला था, जितना टाइम दिया हुआ था और जितने टाइम में वो डबल होता था उससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जनरेशन हमारी निकल गई 6 जनरेशन, ठीक है। तो अभी हम इसको पुट कर देंगे, वैल्यू क्या थी, n इक्वल टू n नॉट इंटू 2 रेज टू पावर n, ठीक है। तो n नॉट क्या था हमारा, n नॉट क्या था, इनिशियल जनरेशन, इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी बैक्टीरिया की, 1 था, और 2 रेज टू पावर टोटल जनरेशन कितनी है, 6 है, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर 6 कर दो, देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको कितना होगा, 6 बार मल्टीप्लाई कर दो 2 को, ठीक है। सिंपल है, आप कईयों को बिल्कुल मैथ नहीं आता तो उसके लिए मैं ये कर रही हूँ। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा कितने होते हैं 32, 32 2 जा कितने होते हैं 32, 2 जा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो कितने हो गए 64, ओके। टोटल बैक्टीरिया कितने आ गए हमारे 64 आफ्टर द 6th जनरेशन, ओके। तो आफ्टर 2 आवर्स देयर विल बी 64 बैक्टीरिया इफ ग्रोथ रिमेन एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इस तरह से आप पॉपुलेशन जो है वो बैक्टीरिया की निकाल सकते हो अगर आपको टाइम दिया हो, ओके। अब देखो न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया का भी हमने टॉपिक लिया है, तो वो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि न्यूट्रिशन बैक्टीरिया कौन कौन सी न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो एक रिवीजन टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मोड ऑफ द न्यूट्रिशन में हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो फोटो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। दैट इज फोटो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि एनर्जी सोर्स उसमें कौन सा रहेगा, सनलाइट रहेगा। और जो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं ऐसे बैक्टीरिया की एग्जाम्पल अगर हम देखें, दैट इज द क्लोरोबियम, ठीक है। क्लोरोबियम इज द बैक्टीरिया विच फॉलोज द फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सेकंड न्यूट्रिशन जो हम पढ़ेंगे दैट इज द कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो केमिकल से अपनी न्यूट्रिशन को ड्राइव करते हैं उनमें एग्जाम्पल आ जाएगी नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। इसमें हमारा सैप्रोफिटिक भी देखने को मिलेगा, पैरासिटिक भी देखने को मिलेगा, सिम्बियोटिक भी देखने को मिलेगा। ये सारी टाइप हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। अगर सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया है तो उसका सोर्स ऑफ एनर्जी डेड मैटर रहेगा, एग्जाम्पल आ जाएगी बैसिलस, ठीक है। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, बैसिलस 6 में एग्जाम्पल आ जाएगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा बैसिलस की शेप कैसे होती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर पैरासिटिक की बात करते हैं तो इसमें सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होस्ट रहेगा जिसमें वो फीड करेगा, और जो एग्जाम्पल है दैट इज द माइकोबैक्टीरियम, ओके। तो नेक्स्ट जो है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें जो है म्यूचुअल बेनिफिट रहेगा दोनों को, और एग्जाम्पल आ जाएगा राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ओके। चलिए अब थोड़े से एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, द ऑर्गेनिज्म विच ग्रोज बेस्ट अबव 45 डिग्री सेल्सियस आर कॉल्ड, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जो कि 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, 45 डिग्री सेल्सियस मतलब हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उनको, थर्मल, ठीक है। थर्मल हीट के रिलेटेड होता है, दैट इज द थर्मोफिलिक। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, वो आपने मुझे बताना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, एवरेज टाइम टेकन बाय द बैक्टीरिया टू डबल, ठीक है। तो आमतौर पे जो बैक्टीरिया टाइम लेता है डबल होने के लिए तो वो कितना होता है, अबाउट 20 मिनट्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, लैग फेज इज आल्सो नोन एज, ठीक है। लैग फेज को और क्या नाम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, लैग फेज को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ इनिशियल एडजस्टमेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है। ये PYQs पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। तो बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया था, दैट इज एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। तो चलिए ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको यहाँ से यूजफुल कंटेंट मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।